आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सावित्री आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आपके पति को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन दे। इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने कल की वीडियो में वट सावित्री व्रत की पूजन विधि समझी थी। आज हम लोग वट सावित्री व्रत की कथा और आरती सुनेंगे। तो कथा शुरू करते हैं। बोलिए सावित्री मैया की जय। अब मैं आपको यहाँ पर कथा सुनाता हूँ। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या फिर मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए गए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बड़सायत अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बड़सायत अमावस की पूजा जरूर कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं? वे बोले, बहुत अच्छी बात है बेटी, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बड़सायत अमावस्या है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया। पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? वह बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगा। तब सावित्री बड़ी चतुराई से बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहां से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़सायत अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। फिर उसने खुशी से सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़सायत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया उसी प्रकार सबको दियो। जो भी इस कहानी को कहता सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़सायत अमावस को वट सावित्री व्रत और वर अमावस भी कहते हैं। बोलिए सावित्री मैया की जय। आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? शास्त्रों में कहा गया है कि बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार एक बार देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से पूछा कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें सबसे अधिक दिव्य शक्ति होती है। तब भगवान विष्णु ने कहा, वट वृक्ष सबसे पवित्र है क्योंकि यह लंबी आयु, स्थिरता और जीवन का प्रतीक है। इसी कारण आज के दिन महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और अपने परिवार के सुखद जीवन की प्रार्थना करती हैं। हमें इस पूजा को करने के लिए बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं है। माँ सावित्री आपके भाव से ही प्रसन्न हो जाती हैं। एक राज्य में एक बहुत धनवान रानी रहती थी। वह हर पूजा बहुत धूमधाम से करती थी, लेकिन उसके मन में घमंड बहुत था। उसी राज्य में एक साधारण गरीब स्त्री भी रहती थी। उसके पास पूजा की अधिक सामग्री नहीं होती थी, फिर भी वह पूरे मन से भगवान की भक्ति करती थी। वट सावित्री के दिन रानी ने सोने चांदी की थालियों से पूजा की। वहीं दूसरी ओर गरीब स्त्री ने केवल जल, फूल और एक छोटा सा दीपक चढ़ाकर पूजा की। कुछ समय बाद रानी के परिवार में परेशानियां बढ़ने लगी, लेकिन गरीब स्त्री के घर में सुख और शांति बनी रही। एक दिन रानी ने एक संत से इसका कारण पूछा। संत ने कहा, भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय होती है। जिस पूजा में श्रद्धा और विनम्रता होती है वही सबसे श्रेष्ठ है। उस दिन के बाद से रानी ने अपना घमंड छोड़ दिया, सच्चे मन से पूजा करना शुरू कर दिया। इसलिए आप लोग भी माँ सावित्री की सच्ची श्रद्धा से पूजा कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आरती करेंगे और आज शायद आप लोगों को मालूम होगा कि शनि अमावस्या भी है, तो शनिवार की व्रत कथा भी आज के दिन आप जरूर सुनिएगा। इसी चैनल पर आपको वो भी मिल जाएगी। जय सावित्री माता, जय जय सावित्री माता। वट सावित्री व्रत करके, वट सावित्री व्रत करके प्राणी सुख पाता। जय जय सावित्री माता। जेठ महीने अमावस व्रत का दिन आता, मैया व्रत का दिन आता। सुखी गृहस्थी होती, सुखी गृहस्थी होती जो तुमको ध्याता। जय जय सावित्री माता। चने कलावा पंखा पीले फूल चढ़ा, मैया पीले फूल चढ़ा। धागा लपेट बरगद पर, धागा लपेट बरगद पर दुख दारिद्र मिटा। जय जय सावित्री माता। त्रिदेवों का वट में होता सदा है निवास, मैया होता सदा है निवास। वृक्ष तले माँ की पूजा, वृक्ष तले माँ की पूजा करे कष्टों का नाश। जय जय सावित्री माता। तेरी कृपा से सबको सुख समृद्धि मिले, मैया सुख समृद्धि मिले। तेरी दया से सुख के, तेरी दया से सुख के
आंगन फूल खिले। जय जय सावित्री माता, यम से तुमने बचाए सत्यवान के प्राण। मैया सत्यवान के प्राण। दे हर नारी को मैया, दे हर नारी को मैया, अटल सुहाग वरदान। जय जय सावित्री माता। सावित्री माँ की आरती व्रत कर जो भी गावे। मैया व्रत कर जो भी गावे। मनोवांछित फल संग वो, मनोवांछित फल संग वो, सब विधि सुख पावे। जय जय सावित्री माता। ओम जय सावित्री माता, जय जय सावित्री माता। वट सावित्री व्रत करके, वट सावित्री व्रत करके, प्राणी सुख पाता। जय जय सावित्री माता। एक बार फिर से वट सावित्री व्रत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। जय श्री कृष्णा।